अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपको दीन की बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे इल्म दीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी जरूर ऑन कीजिए। ये कहानी है हिंद बिनते उतबा, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और जंगे ओहद की। बहुत लोग पूछते हैं क्या वाकई हिंद बिनते उतबा ने हजरत हमजा का कलेजा खाने की कोशिश की थी, और अगर ऐसा हुआ था तो उसके पीछे असल वजह क्या थी। इस वाकये को समझने के लिए हमें उस दौर की तारीख, उस समाज की रिवायतें और उस समय के कबीलों के हालात समझने होंगे। लगभग 1400 साल पहले अरब का समाज कबीलों में बटा हुआ था। ये कहानी अचानक शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें बहुत पहले से शुरू होती हैं। उस समय अरब का समाज आज की तरह नहीं था, ना कोई बड़ा मुल्क था, ना कोई केंद्रीय हुकूमत। हर इलाका अपने कबीले के मुताबिक चलता था। कबीला ही पहचान था, कबीला ही ताकत था और कबीला ही इंसान की हिफाजत करता था। अगर किसी कबीले के आदमी को नुकसान पहुंचता तो पूरा कबीला उसे अपना नुकसान समझता था। इसी वजह से उस समय एक चीज बहुत आम थी, इंतकाम। अगर किसी के वालिद, भाई या रिश्तेदार को जंग में मारा जाता तो बदला लेना इज्जत की बात समझी जाती थी। अब जरा उस शहर की तरफ चलते हैं जो उस समय पूरे अरब का सबसे अहम शहर था, मक्का। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि तिजारत का मरकज था। दूर दूर से काफिले आते थे। काबा की वजह से लोग यहाँ इबादत के लिए भी आते थे और इसी वजह से मक्का की सियासी अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। मक्का में कुरैश कबीला सबसे ताकतवर माना जाता था। कुरैश के अंदर भी कई बड़े खानदान थे। हर खानदान का अपना रुतबा था। इन्हीं ताकतवर खानदानों में से एक था बनु उमैया। यहीं से हमारी कहानी की एक अहम शख्सियत सामने आती है, हिंद बिनते उतबा। हिंद एक बहुत ताकतवर और असरदार परिवार में पैदा हुई थीं। उनके वालिद उतबा बिन रबिया मक्का के बड़े सरदारों में गिने जाते थे। बचपन से ही उन्होंने सियासत, ताकत और कबीलाई शान का माहौल देखा। वो आम औरतों की तरह नहीं थीं, उनमें हिम्मत भी थी और बोलने की ताकत भी। लेकिन इसी दौरान अरब की धरती पर एक नई आवाज उठी। ये आवाज थी इंसाफ की, बराबरी की और एक अल्लाह की इबादत की। ये पैगाम लेकर आए थे पैगंबर मोहम्मद। जब उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की तो कुछ लोगों ने इस पैगाम को तुरंत कबूल कर लिया, लेकिन कई लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया पैगाम उनके पुराने निजाम को बदल देगा। धीरे धीरे मक्का का माहौल बदलने लगा, तनाव बढ़ने लगा और इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ा दिया। एक बहादुर इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो थे हजरत हमजा। हजरत हमजा की शख्सियत बेहद मजबूत थी। अरब में उनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। वो शिकारी भी थे, जंग में माहिर भी थे और बहुत दिलेर भी थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को एक मजबूत सहारा मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ कुरैश के कई सरदार और ज्यादा नाराज हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब मुसलमान पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच हालात इतने बिगड़ गए कि मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। ये घटना इस्लामी तारीख में हिजरत के नाम से जानी जाती है। मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब मामला जंग तक पहुंच गया। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया, जंगे ओहद। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। मुसलमान कम थे लेकिन उनका ईमान मजबूत था। दूसरी तरफ कुरैश की फौज ज्यादा थी और उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था। लेकिन जंग का नतीजा उम्मीद के खिलाफ निकला। मुसलमानों को जीत मिली और इसी जंग में कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए। इन्हीं लोगों में हिंद बिनते उतबा के घर के लोग भी शामिल थे। ये वो पल था जिसने हिंद की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस दौर में परिवार की मौत सिर्फ दुख नहीं लाती थी, वो इंतकाम का जज्बा भी पैदा करती थी। और यही हुआ। हिंद के दिल में गुस्सा भर गया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस हार का बदला लेंगी और उनका निशाना बना हजरत हमजा। अब कहानी धीरे धीरे उस जंग की तरफ बढ़ रही थी जो आगे चलकर इस पूरी घटना का कारण बनी, जंगे उहुद। लेकिन इस जंग से पहले एक और शख्स कहानी में दाखिल होता है। एक ऐसा आदमी जो नेजा फेंकने में माहिर था। उसका नाम था वहशी। वहशी एक गुलाम था लेकिन जंग में बहुत ताकतवर माना जाता था।
हिंद ने उससे बात की। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो हजरत हमजा को मार देगा तो उसे आजादी मिल सकती है। ये बात सुनकर वहशी सोच में पड़ गया, क्योंकि उस समय गुलामी से आजादी बहुत बड़ी चीज होती थी। और इसी तरह जंगे उहुद की कहानी शुरू होती है। अब मैदान तैयार हो रहा था, फौजें जमा हो रही थीं और इतिहास एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। उहुद का मैदान उस सुबह अलग ही मंजर पेश कर रहा था। दोनों तरफ की फौजें आमने सामने खड़ी थीं और हर आदमी को एहसास था कि आज का दिन तारीख में लिखा जाएगा। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनके दिलों में यकीन था। उधर कुरैश बद्र की हार का बदला लेने आए थे, इसलिए उनके अंदर गुस्सा भी था और जज्बा भी। उसी मैदान के एक कोने में वहशी खड़ा था। वो तलवार लेकर जंग करने वालों में से नहीं था, वो इंतजार करने वालों में से था। वो दूर से सब देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ एक शख्स पर थी, हजरत हमजा। जंग शुरू हुई। पहले हल्की भिड़ंत हुई, फिर धीरे धीरे जंग तेज हो गई। घोड़ों की आवाज, तलवारों की टकराहट और लोगों की आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। हजरत हमजा उस दिन भी अपनी बहादुरी दिखा रहे थे। इतिहास में आता है कि वो शेर की तरह लड़ रहे थे। दुश्मन के कई योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। वहशी अभी भी इंतजार कर रहा था। उसे सही मौका चाहिए था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसका नेजा चूक गया तो शायद उसे दूसरा मौका ना मिले। जंग और तेज हो गई, धूल आसमान में उड़ने लगी और उसी दौरान वो लम्हा आया जिसका इंतजार वहशी कर रहा था। उसने अपने नेजे को संभाला, नजर जमाई और पूरी ताकत से नेजा फेंक दिया। नेजा सीधा जाकर हजरत हमजा को लगा। यह हमला अचानक था और इसी लम्हे ने इतिहास का रुख बदल दिया। हजरत हमजा शहादत पा गए। मैदान का माहौल बदल गया। मुसलमानों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। जंगे उहुद का मैदान अभी भी धूल, शोर और थकान से भरा हुआ था। कुछ देर पहले जो जगह तलवारों की टकराहट से गूंज रही थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी थी। लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि आज का दिन बहुत भारी साबित हुआ है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सदमा यह था कि हजरत हमजा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि हिम्मत की मिसाल थे। उनकी मौजूदगी लोगों के दिलों में ताकत भर देती थी। जब जंग के बाद लोगों को पता चला कि हजरत हमजा शहीद हो गए हैं, तो गम का माहौल बन गया। कई लोग उन्हें ढूंढने लगे। उसी दौरान जंग के बाद मैदान में कुछ लोग आए। रिवायतों में आता है कि उन्हीं में हिंद बिन्त उतबा भी थी। उनके दिल में बद्र की जंग से पैदा हुआ इंतकाम अभी तक जिंदा था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मौत का गम बहुत गहराई से महसूस किया था। जब उन्होंने मैदान में हजरत हमजा का जिस्म देखा तो उनके अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। कुछ ऐतिहासिक रिवायतों में यह बयान मिलता है कि उन्होंने उनके जिस्म के साथ सख्ती की, और इसी जगह वो मशहूर बात बयान की जाती है कि उन्होंने कलेजा निकालकर चबाने की कोशिश की। लेकिन कई रिवायतों में यह भी आता है कि वो उसे निगल नहीं सकी। ये वही वाकया है जिसके बारे में आज भी बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन इतिहास को समझते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उस दौर का समाज बहुत अलग था। कबीलाई दुश्मनियां बहुत गहरी होती थीं और जंग के बाद इस तरह की सख्त हरकतें उस समय के माहौल का हिस्सा मानी जाती थीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी आगे जाकर एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि आने वाले सालों में हालात बदलने वाले थे। लोगों की सोच बदलने वाली थी, और वही लोग जो कभी दुश्मन थे आगे चलकर इस्लाम को समझने वाले थे। जंगे उहुद के बाद का दौर मुसलमानों के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने कई बहादुर साथियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मदीना में मुसलमानों ने अपने समाज को मजबूत करना शुरू किया। धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। दूसरी तरफ मक्का में भी लोग सोचने लगे कि हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। वक्त गुजरता गया, कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई, कई कबीले इस्लाम के करीब आने लगे, और धीरे धीरे वो समय करीब आने लगा जब इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। यह था मक्का की फतह का वक्त। मक्का की फतह इस्लामी तारीख की सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब मुसलमान मक्का की तरफ बढ़े तो बहुत लोगों को लगा कि अब बदला लिया जाएगा, क्योंकि मक्का में मुसलमानों पर पहले बहुत जुल्म हुए थे।
लेकिन जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए तो हालात वैसा नहीं हुआ जैसा लोग सोच रहे थे, बल्कि यहां रहमत और माफी का मंजर सामने आया। बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इन्हीं लोगों में हिंद बिन्त उतबा भी शामिल थी। ये वही औरत थी जिनके दिल में कभी इंतकाम की आग थी, लेकिन अब उनके सामने एक नया सच था। उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। जब हिंद बिन्त उतबा ने इस्लाम कबूल किया तो ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं था, ये उस दौर की एक बड़ी कहानी का हिस्सा था, क्योंकि इस घटना ने यह दिखाया कि इंसान का दिल बदल सकता है, दुश्मनी खत्म हो सकती है और समझ पैदा हो सकती है। इतिहास में यह भी मिलता है कि बाद में उन्होंने इस्लाम की इज्जत की और मुसलमानों के साथ खड़ी रहीं। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम सिर्फ जंग का हिस्सा देखें और आगे का हिस्सा न देखें तो कहानी अधूरी रह जाती है, और इतिहास को अधूरा समझना हमेशा गलत नतीजों तक ले जाता है। आज जब लोग इस कहानी को सुनते हैं तो अक्सर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या वाकई हिंद बिन्त उतबा ने हजरत हमजा का कलेजा खाया था? लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ उस एक सवाल की नहीं है। ये कहानी उस पूरे दौर की है जिसमें लोग बदल रहे थे, समाज बदल रहा था और इंसानों के दिलों में नई सोच पैदा हो रही थी। इसलिए इस कहानी को समझने का सही तरीका यह है कि हम पूरे इतिहास को देखें, सिर्फ एक घटना को नहीं, क्योंकि हर घटना के पीछे एक पूरा दौर होता है और हर दौर के पीछे कई वजहें होती हैं। अगर हम उस समय के अरब समाज को समझें तो हमें पता चलता है कि वहां कबीलाई पहचान सबसे बड़ी चीज थी। इज्जत और बदला बहुत मायने रखते थे, लेकिन इस्लाम ने धीरे धीरे इन चीजों को बदलना शुरू किया। लोगों को सिखाया गया कि माफ करना बेहतर है, इंसाफ करना जरूरी है और इंसान की असली पहचान उसके अच्छे अमल से होती है। यही वजह है कि धीरे धीरे अरब का समाज बदल गया और यही बदलाव इतिहास की सबसे बड़ी कहानी बन गया। हजरत हमजा की शहादत इस्लामी तारीख में हमेशा याद रखी जाती है। उन्हें शुजाअत और बहादुरी की मिसाल माना जाता है। उनकी जिंदगी लोगों के लिए हिम्मत का सबक है और उनकी शहादत ये बताती है कि बड़े मकसद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ हिंद बिन्त उतबा की कहानी ये दिखाती है कि इंसान का दिल बदल सकता है। जो कभी दुश्मन था वो भी दोस्त बन सकता है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम है। इतिहास हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, इतिहास हमें सिखाता है कि समाज कैसे बदलता है, लोग कैसे सीखते हैं और समय के साथ कैसे नई समझ पैदा होती है। इस कहानी में गुस्सा भी है, दर्द भी है, जंग भी है, लेकिन इसके साथ साथ बदलाव भी है, और यही बदलाव इस कहानी को खास बनाता है। यही वजह है कि आज भी लोग इस कहानी को सुनते हैं, समझते हैं और इससे सबक लेने की कोशिश करते हैं। उहुद की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके असर लंबे समय तक महसूस किए जाते रहे। मदीना में जब लोग वापस लौटे तो हर घर में किसी न किसी का गम मौजूद था। कुछ लोगों ने अपने भाई खोए, कुछ ने अपने दोस्तों को और कुछ ने ऐसे साथियों को खो दिया जो उनके लिए परिवार जैसे थे। उन सब के बीच सबसे ज्यादा जिस नाम का जिक्र हो रहा था वो था हजरत हमजा का। लोग उनकी बहादुरी के किस्से याद कर रहे थे। कोई बता रहा था कि उन्होंने जंग में किस तरह दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला किया। कोई कह रहा था कि उनका हौसला देखकर बाकी लोग भी हिम्मत पकड़ लेते थे। मदीना का माहौल उस समय गम से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही लोगों के दिलों में एक अजीब सा सब्र भी था। ये वही दौर था जब मुसलमानों को समझ आ रहा था कि हर जंग सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होती। कभी कभी जंग इंसान को बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जंगे उहद ने भी यही किया। उसने लोगों को सब्र, एकता और एहतियात की अहमियत समझाई। उधर मक्का में भी लोग इस जंग के बारे में बातें कर रहे थे। कुरैश को लगा कि उन्होंने बद्र की हार का कुछ हद तक बदला ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में पूरी तसल्ली नहीं थी, क्योंकि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। इस्लाम का पैगाम धीरे धीरे फैल रहा था। कई लोग जो पहले दूर खड़े थे अब इस पैगाम के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान हिंद बिन्त उतबा भी अपने जीवन के उस दौर में थी जहां उनका दिल अभी भी पुराने जज्बात और नए हालात के बीच खड़ा था। बद्र में परिवार की मौत और उहद की घटनाएं उनके दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। लेकिन वक्त के साथ इंसान के अंदर सोच बदलने लगती है, और यही बदलाव धीरे धीरे उनके जीवन में भी आने वाला था। समय का एक अजीब असर होता है, वो धीरे धीरे इंसान के दिल की सख्ती को कम कर देता है। जो बातें कभी बहुत बड़ी लगती हैं, समय के साथ उनका मतलब बदलने लगता है। उहद के बाद के सालों में अरब के हालात भी बदलने लगे थे। कई कबीले जो पहले दूर खड़े थे अब इस्लाम के बारे में पूछने लगे थे।
कुछ लोग मदीना आकर पैगंबर मोहम्मद से मुलाकात करते, कुछ लोग दूर से ही खबरें सुनते और सोचते। मक्का में भी ये खबरें पहुंचती रहती थीं। लोग देखते थे कि धीरे धीरे इस्लाम की ताकत बढ़ रही है, लेकिन ये ताकत सिर्फ जंग की वजह से नहीं थी। असल वजह थी इंसाफ, अमानतदारी और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव। यही बातें लोगों के दिलों को बदलने लगी। हिंद बिन्त उतबा भी इन बदलते हालात को देख रही थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, ताकत, जंग, हार, बदला और गुस्सा। लेकिन अब उनके सामने एक नया दौर खड़ा था, वो दौर जिसमें लोग दुश्मनी छोड़कर समझ की तरफ बढ़ रहे थे। अरब का समाज धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर कबीले जंग कर लेते थे, अब वहां बातचीत और समझ का रास्ता भी दिखाई देने लगा था। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, इसके पीछे कई सालों की मेहनत, सब्र और सही रास्ता दिखाने वाली बातें थीं। मदीना में मुसलमान अपने समाज को मजबूत बना रहे थे। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे और इंसाफ की बात करते थे। यही वजह थी कि कई लोग इस नए समाज से प्रभावित होने लगे थे। दूसरी तरफ मक्का में लोग ये सब देखकर सोचने लगे थे कि शायद अब पुराने तरीके बदलने का समय आ गया है। और धीरे धीरे वो दिन करीब आने लगा जब मक्का की फतह होने वाली थी। जब मक्का की फतह का समय करीब आया तो बहुत से लोगों को लगा कि अब एक बड़ी जंग होगी। कई लोगों को डर था कि बदले का दौर शुरू होगा। लेकिन जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए तो जो मंजर सामने आया वो बिल्कुल अलग था। यहाँ बदले की जगह माफी दिखाई दी, यहाँ गुस्से की जगह रहमत दिखाई दी। यही वो पल था जिसने बहुत लोगों के दिलों को बदल दिया। मक्का के कई लोग जो पहले इस्लाम के खिलाफ थे, अब इस्लाम को समझने लगे। और इसी दौरान हिंद बिन्त उतबा का जीवन भी एक नए मोड़ पर पहुंचा। जब हिंद बिन्त उतबा इस्लाम कबूल करने आईं, तो ये एक बहुत अहम लम्हा था, क्योंकि ये वही शख्सियत थी जिनका नाम कभी जंग और इंतकाम के साथ लिया जाता था, लेकिन अब वो एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और इसी के साथ उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये वो पल था जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी दौर से गुजरा हो, अगर वो सच को समझ ले तो बदल सकता है। इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये बदलाव की कहानी है, ये समझ की कहानी है और ये इंसान के दिल के बदलने की कहानी है। अगर हम इस कहानी को शुरू से अंत तक देखें तो हमें पता चलता है कि हर दौर में इंसान सीखता है, गलतियों से भी सीखता है और समय के साथ बेहतर बनने की कोशिश करता है। हजरत हमजा की शहादत मुसलमानों के लिए हमेशा एक यादगार घटना रही। उन्हें बहादुरी और वफादारी की मिसाल माना जाता है। लोग उनके बारे में सुनते हैं, उनकी जिंदगी से सबक लेते हैं और उनकी बहादुरी को याद करते हैं। दूसरी तरफ हिंद बिन्त उतबा की कहानी ये सिखाती है कि इंसान का दिल बदल सकता है और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक होता है। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक गहरा सबक भी देकर गई होगी। हजरत हमजा की बहादुरी हमें हिम्मत सिखाती है और हिंद बिन्त उतबा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान का दिल कभी भी बदल सकता है। इतिहास सिर्फ जंगों की कहानी नहीं होता बल्कि बदलाव, माफी और इंसानियत की सीख भी देता है। अगर आपको दीन की ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो अभी हमारे चैनल इल्म ए दीन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आप अगली वीडियो किस इस्लामी कहानी पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में